जय भीम साथियों, दिनांक 26 जून 2025 को हमने एक सर्कुलर आप लोगों के लिए पब्लिश किया था। वो सर्कुलर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद का समय आराम करने का है, लेकिन अपने अधिकारों को प्रति जागरूक होना समय की मांग है। आदरणीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पेंशनर एवं वरिष्ठ नागरिक भाइयों बहनों, जय भीम। ये देखा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित कई ट्रेड यूनियनों ने अपने अधिकारों के लिए पेंशनर यूनियनों का गठन किया है। हम सेवा में रहते हुए भी अनुसूचित जाति जनजाति संघों के सदस्य रहे हैं, कभी किसी ट्रेड यूनियन के सदस्य नहीं रहे और भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों के कारण आरक्षण नीतियों का लाभ उठाया है। जब हमारे कई पेंशन भोगी कर्मचारी अच्छी फीस और दान देकर उस पेंशनर ट्रेड यूनियन के सदस्य बन गए हैं, ये भी देखा गया है कि कुछ स्वार्थी पदाधिकारी हमारे पेंशनर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ के विरुद्ध झूठा प्रचार कर रहे हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेड यूनियनों को समर्थन दे रहे हैं। इतिहास गवाह है कि यूनियनों ने कभी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए त्याग या समर्थन नहीं दिया, बल्कि हमारे सेवा के दौरान हमारी जनशक्ति का उपयोग किया। BR अम्बेडकर जी ने सही कहा है कि संघर्ष व्यक्तिगत नहीं होता, यह सामूहिक होता है तथा यदि हम संगठित रहे तो हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पेंशनर एम्प्लॉयज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर एसोसिएशन का सदस्य बनने की अपील बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे संगठन सेवानिवृत्त लोगों के अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने तथा उनके जीवन को अधिक सहने योग्य बनाने का काम करते हैं। पेंशनर कर्मचारी जीवन बीमा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ में आपका हार्दिक स्वागत है, जो हमारी सेवा का गुणगान करता है तथा हमारे अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करता है। हेलन केलर ने बहुत सही कहा है, अकेले हम कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हमारे सामने सेवानिवृत्ति के बाद भी कई सवाल उठते हैं। पेंशन में देरी, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सहायता और सामाजिक सम्मान। इन सवालों का समाधान केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि संगठित प्रयासों से किया जा सकता है। इसलिए समय की मांग है कि हम जैसे जानकार और अनुभवी पेंशनर संगठन के सदस्य बने। 18 जून 2025 को हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधि श्री GP जाधव, अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र जी वाघ, अखिल भारतीय सचिव और श्री TM डोलारे, पश्चिम क्षेत्र प्रशासन सचिव ने केंद्रीय कार्यालय योगक्षेम में कार्यकारी निर्देशक कार्मिक से मुलाकात की और प्रबंधन को सौंपे गए एजेंडा के अनुसार पेंशनर पर की शिकायतों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और कार्यकारी निर्देशक ने पेंशनर एसोसिएशन को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। पेंशन केवल एक धनराशि नहीं है, यही हमारी सेवा का सम्मान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती पेंशनर एसोसिएशन का सदस्य क्यों बने? अधिकारों के लिए संगठित लड़ाई। भारतीय जीवन बीमा निगम से पेंशन किसी भी भुगतान के निपटान में देरी और अन्य लाभों की मांग उठाता है। सामूहिक प्रतिनिधित्व। निगम और सरकारी स्तर पर SC ST और बौद्ध के रूप में अपना पक्ष रखने के लिए एक मजबूत मंच। विशेषता, जिस सदस्य की मृत्यु हो जाएगी उनके स्पाउस को सदस्यता स्थानांतरित की जाएगी। हमने पहले ही SC ST पेंशनर के मुद्दों और शिकायतों को SC ST कल्याण पर संसदीय समिति के माननीय अध्यक्ष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती के राष्ट्रीय आयोग के माननीय अध्यक्ष के समक्ष उठाए हैं। हम जल्दी संसदीय समिति और राष्ट्रीय आयोगों का दौरा करेंगे। सूचना और सलाह। नए नियमों, अधिसूचनाओं, संशोधन के बारे में जानकारी समय समय पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य सहायता, स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा दावा मार्गदर्शन, निःशुल्क निवारक स्वास्थ्य की जांच आदि। सामाजिक सम्मान और नेटवर्क। अन्य पेंशनरों, SC ST समुदायों के साथ संपर्क और समाज के प्रति समर्पण के रूप में वंचितों की मदद करना। समारोहों में भाग लेना, संयुक्त कार्यक्रम, सोशल मीडिया की मदद से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि। आपातकालीन सहायता, जरूरत के समय त्वरित मदद। अंततः संगठनात्मक शक्ति ही वास्तविक शक्ति है। डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपका माननीय डॉक्टर राजेंद्र जी वाघ, अखिल भारतीय सचिव। यह परिपत्र छत्रपति शाहू महाराज की जयंती पर प्रकाशित किया गया है।